जादुई मिट्टी का तोता। पिंटू के घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसने खिलौने के लिए जिद की थी, इसलिए उसके पापा ने उसे एक मिट्टी का खिलौना तोता लेकर दे दिया था। वो घर में अकेले उसी के साथ अक्सर खेलता था। उसका नाम मुक्कू रख दिया था। उसका मुक्कू से इतना लगाव हो गया था कि उसके साथ खेलते खेलते वो सब कुछ भूल जाता था। एक दिन वो घर के पास उसी मुक्कू तोते के साथ खेल रहा था। वो उससे बातें भी कर रहा था। अरे मुकु, तुम ठीक से खेल नहीं रहे हो। तुम्हें भूख लग गई है क्या? मैं अभी तुम्हारे लिए अमरूद लेकर आता हूँ। पिंटू की बातें सुनकर उसकी माँ आ गई। अरे बेटा, किसे अमरूद खिला रहे हो? मुकु को खिला रहा हूँ। ये नाराज हो गया है, भूखा है बेचारा। खाएगा तो खुश होकर खेलेगा। ठीक है, उसको खिलाओ और उसके साथ खेलो। इतना कहकर माँ घर के अंदर चली गई। वो जानती थी कि बच्चे खेल खेल में इसी तरह का आनंद लेते रहते हैं। पिंटू अमरूद तोड़ने के लिए चला गया। कुछ देर के बाद जब पिंटू अमरूद लेकर आया तो मुक्कू तोता अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह बैठ गया था। पिंटू को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे मुकु, वहाँ कैसे चले गए? ऐसा लगता है माँ ने तुम्हें उठाकर वहाँ पर रख दिया है। ये लो, अमरूद खा लो। मुझे भी अमरूद बहुत पसंद है। पिंटू ने अमरूद रख दिया। इतने में उसे पीछे से माँ ने बुला लिया। पिंटू दरवाजे की तरफ घूम गया। माँ, हम लोग अमरूद खा लें, फिर मैं आता हूँ। इसके बाद पिंटू ने मुड़कर अमरूद को देखा तो उसे आश्चर्य का बड़ा धक्का लग गया। अमरूद आधा हो गया था, जैसे आधा भाग किसी ने खा लिया हो। अरे बाप रे, यहाँ मेरे और मोकू के सिवा कोई और नहीं है। फिर आधा अमरूद किसने खाया? माँ, इधर आओ, ये देखो, मोकू ने अमरूद खा लिया। आधा मेरे लिए छोड़ दिया है। कुछ देर के बाद माँ आ गई और उसे विश्वास नहीं हुआ। तू तो बड़ा नटखट है, आधा अमरूद खाकर मुक्कू का नाम लगा रहा है। तुझे अमरूद खाना था, इसलिए मुक्कू के नाम का बहाना लेकर इसे लाया है। माँ के इतने कहने पर मुक्कू के मुंह से आवाज आ गई। माँ, आधा अमरूद मैंने खाया, आधा पिंटू के लिए रख दिया है। बोलो, मैंने सही किया है ना? मुक्कू के मुंह से निकली आवाज और पिंटू और उसकी माँ अवाक रह गए। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। ऐसा चमत्कार उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये क्या हो रहा है? एक मिट्टी का खिलौना बोल रहा है। पिंटू, मुक्कू को घर के अंदर ले चलो, इसे बहुत संभाल कर रखना है। माँ, मेरा मुकू तो जादुई है। अब मुझे याद आया कि एक दिन मैं खेलते खेलते गिरा, लेकिन ऐसे बच गया जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। संभल कर खेलो, ऐसी आवाज भी आई थी। चारों तरफ मैंने देखा था, कोई नहीं था। इसका मतलब मुकू ने ही मुझे बचाया था। हाँ, ये मुक्कू का ही कमाल रहा होगा। अरे बेटा, मैंने तुम्हारे पापा के लिए चाय रखी है, चलो बना लूं, आते ही होंगे। पिंटू ने मुक्कू को लेकर संभाल कर रख दिया। माँ किचन के अंदर गई तो परेशान हो गई। पिंटू, चाय के लिए दूध रखा था, सब बिल्ली ने गिरा दिया। अब तो पापा के लिए काली चाय बनानी पड़ेगी। काली चाय क्यों? पैसे दो, मैं दूध लेकर आता हूँ। बेटा, पैसे नहीं है, दूध वाला उधार भी नहीं देगा। आज ही उधार के पैसे मांग रहा था और मैंने कल का वादा कर लिया है। इतने में दरवाजे के पास गांव का लाला मंगू लाल आ गया। अरे बनवारी, घर में हो? जी, वो अभी तक नहीं आए हैं। मेरे ब्याज के पैसे नहीं चुकाए हैं, चोरों की तरह मुंह छुपा रहा है। देखिए, वो आएंगे तो मैं उन्हें आपके पास भेज दूंगी। आजकल कुछ परेशानी आ गई थी, इसलिए देरी हो गई। मुझे मेरे रुपए चाहिए। परेशानी की बात मैं नहीं जानता, आज उसे भेज देना। इतना कहकर लाला चला गया। पिंटू बहुत दुखी हो गया। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? ये लाला इतना अमीर क्यों है? अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे देकर उसका मुंह बंद कर देता। मेरे पापा के बारे में कैसी बातें कर रहा था। बेटा, गरीबी सब कुछ कराती है। कई प्रकार के दुख गरीबों की झोली में आ जाते हैं। गरीब उन्हीं दुखों के साथ सारी जिंदगी बिताते हैं। हमारी आदत पड़ जाती है। माँ, मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा,
आप लोगों के सब दुख दूर कर दूंगा। माँ बेटे की बात चल रही थी, इतने में घर के अंदर खन खन की आवाज आई तो पिंटू दौड़ पड़ा। उसने देखा ढेर सारे रुपए और पैसे मुक्कू के पास बिखरे हुए थे। इतने में माँ भी आ गई। अरे मुक्कू, तुमने तो हमारी दिल की फरियाद सुन ली। तुम तो फरिश्ता बनकर आ गए। माँ, इस मुक्कू के रहते किसी चीज की कमी नहीं हो पाएगी। दौलत हमारी गरीबी दूर भगाएगी। मेरे मुंह से कुछ निकल रहा है, नोटों के साथ पैसा उछल रहा है। पिंटू की माँ बाकी रुपए पैसे इकट्ठा कर चुकी थी, लेकिन फिर से रुपए पैसे की बरसात होने लगी। मुक्कू बेटा, अब बंद करो अपने पैसे खनखनाना। तुमने तो सारा खजाना बरसा दिया। मैं तो इन्हें इकट्ठा करके थक गई हूँ। माँ के इतने कहते ही रुपए और पैसे उछलकर एक बक्से में भर गए। वाह मुक्कू, तुमने तो हमारा खजाना भर दिया, गरीबी का खात्मा कर दिया। बस करो मुक्कू, तुमने तो हमारी खाली झोली भर दी। पिंटू, पैसे लेकर जाओ और दूध लेकर आओ। माँ पापा के लिए अच्छी चाय बनाओ। माँ, मैं एक मिट्टी का खिलौना हूँ और मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। इसके पहले मैं आप लोगों को हर परेशानी से मुक्त कराऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आपका सुंदर घर हो जिसमें सारी खुशियाँ बसती हो। कभी भी पैसों के लिए आप लोग मजबूर ना हो। मेरे भाई पिंटू की भी हर इच्छा पूरी होती रहे, मैं रहूं या ना रहूं। मेरी याद आपके दिल में हमेशा बनी रहे। जादुई मुक्कू के चमत्कार से पिंटू का सुंदर घर बन गया, सारे सामान से सज गया। पिंटू के पापा ने लाला के भी रुपए वापस कर दिए। धन दौलत रुपयों की कोई कमी ना रही। अब तो लाला भी पिंटू के पापा के सामने सर झुकाने लगा। पिंटू का परिवार पूरी तरह संपन्न हो गया। एक दिन मुक्कू के साथ पिंटू खेल रहा था, तभी मुक्कू की आंखों से आंसू आ गए। पिंटू को आश्चर्य हुआ। मेरे भाई पिंटू, इतने महीनों तुम लोगों के साथ रहने का बड़ा आनंद आया, लेकिन अब बिछड़ने का समय आ गया है। नहीं मुक्कू, मेरे भाई, ऐसा मत कहो। तुम्हें हमारे साथ आजीवन रहना है। नहीं पिंटू भाई, हर किसी को एक ना एक दिन जाना होता है। अब समय आ गया है। तुम्हें मेरी याद आएगी ना? पिंटू के माता पिता भी आ गए थे। उनके सामने अचानक मुक्कू की आंखों में चमक आ गई। वो देखते ही देखते आकाश की तरफ उड़ता चला गया। पिंटू की आंखों में आंसू भर आए थे। जादुई मिट्टी का खिलौना मुक्कू सदा के लिए चला गया, लेकिन अपनी प्यारी यादों को हमेशा के लिए पिंटू और उसके परिवार के दिलों में छोड़ गया।